जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर लर्निंग हब में। साथियों, बहुत दिनों से बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर एक बार सिलेबस को समझा दीजिए, और ये बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है और बहुत ही उचित प्रश्न है कि सिलेबस समझना है। सबसे पहले सिलेबस समझ लेने से क्या होता है, आपको किस दिशा में मेहनत करना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको बखूबी पता चल जाता है। और इस तरह बिना सिलेबस जाने बस मेहनत करने से आपको उसका उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। जैसे एक अगर उदाहरण से हम लोग समझें तो इस दीवार पर अगर हम बल लगाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, ये इधर से उधर होगा नहीं। अगर इस पेन को इधर से उधर करते हैं तो ये हो जाएगा आसानी से। तो हम बल लगाते किस दिशा में है वो ज्यादा मायने रखता है। तो मुझे पढ़ना क्या है, ये सिलेबस अगर पता रहेगा आपको तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब बिना सिलेबस के आप पढ़ेंगे तो ये आपका एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और सिलेबस को सबसे पहले अपने जान लेंगे। आज हम हिंदी की बात करेंगे। सबसे पहले बारी बारी से देखेंगे। पहले हम हिंदी देखेंगे। हिंदी में ये आपका 10 चैप्टर है। पूरे 10 चैप्टर से यूपीपी में आपके अंदर आएगा। अब क्या है, पहला है ध्वनि उच्चारण, यानी कि आपका उच्चारण जैसे क ख ग घ अंग च छ ज ज, ये सब का उच्चारण कहां से होता है, ये उच्चारण स्थान पूछेगा आपसे। जैसे नासिक से उच्चारण होता है, प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर वो नासिक से उच्चारण होता है, तो ये पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा क ख ग, इसका उच्चारण कैसे होता है, तो कंठ से होता है। ह का उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। छोटा सा का उच्चारण किससे होता है, दांत से होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पूछता है आपसे एग्जाम में। तो आपको उच्चारण स्थान पूछेगा कि कहां से उच्चारित स्थान है, वर्णमाला का उच्चारण स्थान कहां पे है। उसी प्रकार स्वर का पूछता है, अ आ का उच्चारण कहां से है, तो कंठ से है। तो ये सारी चीजें पूछता है आपका। और वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछेगा। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि कौन सा वर्णमाला, जैसे 2 प्रकार के वर्णमाला होते हैं, एक होता है व्यंजन, एक होता है स्वर। स्वर का भी कई प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये सब कई सारे ये प्रकार होते हैं स्वर के। उसी प्रकार व्यंजन के भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछता है। ऊष्म व्यंजन हो गया, संघर्षी व्यंजन हो गया, तो ये सारी चीजें आपका वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछता है। लिपि पूछता है, जैसे देवनागरी लिपि होती है, खरोष्टी लिपि होती है, तो ये सारी चीजें लिपि होती है, जो वो लिपि से प्रश्न पूछता है आपसे कि कौन सी लिपि है। तो लिपि से संबंधित, जैसे देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं उत्तर से पश्चिम से पूर्व लिखना है, ये दिशा क्या कहलाता है, देवनागरी लिपि कहलाता है। तो लिपि से संबंधित प्रश्न पूछता है आपसे। वर्तनी से संबंधित पूछेगा। वर्तनी मतलब आपको स्पेलिंग करेक्शन से, यानी कि जैसे दे दिया आपका कि बताइए शुद्ध, क्या ये शुद्ध सही लिखा हुआ है, नहीं, गलत लिखा हुआ है। आपको कई 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा आपसे इनमें से बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। तो शुद्ध जहां पे ये वाला रहेगा शुद्ध, इसमें था ये सही रहता है। तो ये वर्तनी से संबंधित देता है, स्पेलिंग करेक्शन से संबंधित। एक वर्तनी यहां पे है, एक यहां भी वर्तनी होगा, यहां वर्तनी, ये वाक्य का वर्तनी है। पूछेगा एक वाक्य में दे देगा, कहेगा कौन सा वाक्य सही है आपका, तो वो वाक्य वाला वर्तनी होता है। ये कौन सा, शब्द वाला वर्तनी है। ये कौन सा है, शब्द वाला वर्तनी। तो ये आपका क्वेश्चन पूछेगा। बाकी आपका दूसरा रहेगा समास से प्रश्न रहेगा। आप जानते हैं समास, समास 5 प्रकार के होते हैं, अव्ययी समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये समास से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ देगा आपसे। संधि आपसे पूछेगा, कौन सा संधि है। 3 प्रकार के संधि होते हैं। 2 वर्णों के मेल से नए वर्ण की उत्पत्ति जो होती है उसी को हम संधि कहते हैं। संधि से संबंधित प्रश्न पूछेगा आपसे। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं आपके। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। व्यंजन के कोई प्रकार नहीं होते, विसर्ग के कोई प्रकार नहीं होते। तो संधि से संबंधित प्रश्न पूछ देगा आपसे। आपसे पूछेगा संज्ञा से संबंधित प्रश्न, जैसे किसी भी नेमिंग वर्ड को संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा से प्रश्न रहेगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक है। कारक होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध, काकी के, ये सब कारक हैं।
तो कारक से संबंधित प्रश्न दे देगा, आपको वाक्य दे देगा और पूछेगा आपसे कि बताइए इनमें से कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहां ने लगा रहेगा वहां कर्ता कारक रहेगा, जहां को लगा रहेगा कर्म कारक रहेगा। तो ये सारी चीजें आप उसमें पूछता है आपसे, कारक से संबंधित प्रश्न पूछता है। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, मध्य वचन। तो ये सारी चीजें वचन से आपसे प्रश्न पूछता है आपसे। जैसे मैं कौन सा वचन हो गया, एक वचन होता है। मैं कौन सा वचन, एक वचन हुआ। तो ये सब सारी चीजें पूछता है, वचन से संबंधित प्रश्न पूछता है। लिंग से संबंधित प्रश्न पूछता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, ये लिंग से संबंधित प्रश्न पूछता है आपसे। अब बारी आई 5वां, क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो क्रिया तो जानते ही हैं, कौन सा क्रिया है, टेंस। इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहेंगे। क्रिया में काल हो गया, कौन सा टेंस है आपका, वो आपसे पूछेगा। वर्तमान क्रिया है कि भूत क्रिया है, कि पूछेगा आपको भविष्य क्रिया है। तो ये क्रिया से हो जाएगा, काल से हो जाएगा, भविष्य काल है कि भूत काल है कि वर्तमान काल है। वाच्य से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। 2 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। जब किसी और के द्वारा काम होता है तो वो कर्मवाच्य होता है, जब कर्ता स्वयं काम करता है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। तो 2 प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य से संबंधित प्रश्न पूछ देगा आपसे। अब आपसे अव्यय से प्रश्न पूछ देगा। 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये होते हैं आपके अव्यय। अव्यय से प्रश्न पूछ देगा। आपसे प्रश्न पूछ देगा, अन्य कुछ चीजें रहेंगी, जैसे क्रिया विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ठीक है, विशेष से क्या होता है, ये सारी चीजें। प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछ देगा, यानी कि सर्वनाम से प्रश्न पूछ देगा। ये सारी चीजें आपसे पूछ देगा। उसके बाद वाक्यों का वर्तनी रहेगा। एक पूरा लाइन रहेगा, कहेगा बताइए, 4 दे देगा लाइन आपको, बताएगा इनमें से बताइए कौन सा वाक्य सही है। तो वाक्य वाली वर्तनी हो गई वो। ऊपर हमने देखा, अभी शब्द वाली वर्तनी देखा हमने। अब यहाँ पे कौन सा रहेगा, वाक्य वाली वर्तनी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुहावरा पूछते हैं आपसे, मुहावरे, लोकोक्तियां, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, ऊंट के मुंह में जीरा, ये सब सारी चीजें क्या होता है, मुहावरे होते हैं, ठीक है। लोकोक्तियां पूछ देता है आपसे, कहावतें पूछ देगा आपसे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये आपसे पूछता है क्वेश्चन। तद्भव तत्सम पूछता है, ठीक है। तद्भव क्वेश्चन, जैसे कपूर क्या होता है, तद्भव होता है। कर्पूर क्या होता है, तत्सम होता है, ठीक है। कूप क्या होता है, तत्सम होता है। कुआं क्या होता है, तद्भव होता है। तो ये सारी चीजें तद्भव तत्सम से पूछ देता है। देशज शब्द से पूछ देता है, जैसे लोटा देशज शब्द है, पगड़ी देशज शब्द है, पेट देशज शब्द है। तो ये सारी देशज शब्द होता है। और विदेशज शब्द होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशज शब्द होते हैं, जैसे ट्रेन क्या हो गया, विदेशज शब्द हो गया। स्टेशन विदेशज शब्द हो गया। अरबी कुछ शब्द होते हैं, कुछ फारसी शब्द होते हैं, ये सब विदेशज शब्द में आते हैं। जो शब्द भारत में उत्पत्ति हुई है उसे देशज शब्द, जो शब्द की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। उसके बाद वाक्यांशों का एक शब्द पूछ देगा, जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी, ये वाक्यांशों का एक शब्द हो गया। आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। पर्यायवाची और विलोम पूछेगा, समझ में आ रहा है। पर्यायवाची और विलोम आपसे पूछ देगा। बताइए अग्नि किसका पर्यायवाची है, आप बताइए अनल किसका पर्यायवाची है, अनिल किसका पर्यायवाची है। ये सारी चीजें पर्यायवाची हो जाएगा। विलोम पूछ देगा कि सुख का विलोम क्या होगा, दुख होगा। तो ये सारी विलोम आपसे पूछेगा। अनेकार्थक शब्द पूछेंगे, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। जैसे अब जो मैंने कमल भी होता है, अब जो मैंने शंख भी होता है, अब जो मैंने चंद्रमा भी होता है। तो ये एक ही शब्द के कई अर्थ भी होते हैं, तो वो आपका अनेकार्थक शब्द पूछेगा। अब हम गणित के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या पूछेगा आपसे। तो चलिए मैथमेटिक्स समझ लेते हैं। गणित में क्या क्या चैप्टर आएंगे। साथियों, आपके पास महज 45 दिन का वक्त है। ये बहुत ही कीमती वक्त है। इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। आया है तो उसका लुत्फ उठा लीजिए, नहीं तो जिसका 60,000 में नौकरी नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए उसका कभी जिंदगी में नौकरी नहीं हो पाएगा। जी जान से एकदम लग जाना है। बार बार मौका ऐसा नहीं आता है, और बार बार उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य सरकारें ऐसी वैकेंसी नहीं देगी। तो जी तोड़ से लग जाइए और एक नौकरी हासिल कर लीजिए। चलिए समझते हैं गणित में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से आ जाएगा। अवरोही क्रम, आरोही क्रम जानते हैं, 4 को नंबर दे देगा और कहेगा बताइए इनको अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए। या आपको दे देगा कि किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, तो बताइए उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा। ऐसे सब प्रश्न हो जाएंगे। या फिर दे देगा आपको प्रश्न
कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन होती है। ये सब संख्या पद्धति के अंदर आते हैं सवाल। दशमलव एवं भिन्न वाले सवाल, दशमलव वाला जानते होंगे आप लोग, डेसिमल का सवाल, उसको भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, ऐसे सब प्रश्न आएंगे आपको। घातांक एवं करड़ी, आपको घात दे देगा, बताइए 4 को ऑप्शन दे देगा घातांकों का, बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, घटते से बढ़ते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में इसे समझाइए, लगाइए इसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो दे देगा आपको सवाल। स्क्वायर रूट वाला सवाल दे देगा आपको, क्यूब रूट वाला दे देगा आपको सवाल, वैसे सवाल दे देता है। सरलीकरण आपको आएगा चौथा चैप्टर, सरलीकरण होता है सिंप्लीफिकेशन, बॉडमास, आप जानते होंगे पहले कोष्टक को तोड़ा जाता है, कोष्टक में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मंझला ब्रैकेट को, फिर बड़ा ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट वाला होता है, फिर उसके बाद भाग तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद हालांकि ऑफ को तोड़ा जाता है, फिर भाग को तोड़ा जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाना, ये बॉडमास वाला रूल जानते होंगे, वो आपको आएगा। सरलीकरण आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रतिशत, कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 500 अंकों में से 400 अंक प्राप्त करता है, बताइए उसको कितने प्रतिशत अंक मिले। ऐसे सब, ए बी से 20% बड़ा है तो बी ए से कितने परसेंट छोटा है, ऐसे सब प्रश्न परसेंटेज वाले सवाल आ जाएंगे आपको। अनुपात आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, कि कोई दो बच्चे हैं, उनको उसकी माँ जो है 500 रुपया देती है और 500 रुपया में उन दोनों को 2:3 के अनुपात में पैसा देती है, बताइए बड़े वाले लड़के को कितना मिला, छोटे वाले बच्चे को कितना पैसा मिला, ये रेशियो वाले सवाल हो जाएंगे। उसमें आता है एलसीएम एचसीएफ आपसे आएगा, 10 20 50 का एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ जानते होंगे, एलसीएम और एचसीएफ से संबंध होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ऐसे सब पैटर्न पे सवाल आपको दे देगा। लाभ हानि वाला सवाल देगा, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि और बट्टा डिस्काउंट वाला सवाल दे देगा, कि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा जाता है और 600 रुपए में बेच दिया जाता है, बताइए प्रतिशत लाभ कितना होगा। या छूट वाला दे देगा, किसी पुस्तक पे 400 रुपए अंकित है मूल्य है, अब बताइए उस पर 10% का छूट दिया जाता है तो व्यक्ति को कितने रुपए में प्राप्त होगा वस्तु। तो ये सब सारी चीजें लाभ हानि और बट्टा वाला सवाल दे देगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो वैसे सवाल दे देगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जानते होंगे आप। समय और कार्य वाला, टाइम एंड वर्क वाला सवाल दे देगा, कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ऐसे सब टाइम एंड वर्क वाला आता है। फिर सैनिक और छावनी वाला भी इसमें सवाल होता है। और ए और बी वाला, जैसे किसी ए है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, ऐसे सब सवाल टाइम एंड वर्क में आते हैं आपको। और समय दूरी चाल वाला, स्पीड डिस्टेंस एंड क्या कहते हैं कि आपका डिस्टेंस वाला सवाल दे देगा, डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला सवाल आपको दे देगा। चाल दूरी और समय वाला, ठीक है, वो सवाल दे देगा। औसत एवरेज से संबंधित सवाल दे देगा आपको, कि 7 क्रमागत संख्याओं का जो है औसत 20 है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए, छोटी संख्या का मान बताइए। तो ये सब सवाल हो जाते हैं, औसत वाले सवाल हो जाते हैं, कि पिताजी हैं, माताजी हैं और बच्चे हैं, तीनों का औसत उम्र 20 साल है, अगर माताजी पिताजी से इतने साल बड़े हैं, ऐसे करके सवाल दे देता है आपको, औसत वाले सवाल दे देते हैं। साझेदारी पार्टनरशिप वाला, कि कोई एक व्यापार को शुरू करते हैं, 2 व्यक्ति मिलकर के, ए ने इतने रुपए लगाया, बी ने इतने रुपए लगाया, लास्ट में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, तो बताइए उन दोनों कितने कितने रुपए लगाए थे, ऐसे सब सवाल साझेदारी वाला जाता है। क्षेत्रमिति आएगा, 2 डायमेंशनल वाला, जैसे क्या होता है कि 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, वृत्त आ जाता है 2 डायमेंशनल में, आयत आ जाता है 2 डायमेंशनल में, वर्ग आ जाएगा 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में आता है घनाभ आ जाएगा, घन आ जाएगा आपका, शंकु आ जाएगा, कोन आपका, फिर सिलेंडर आ जाएगा, ये सब आ जाते हैं 3 डायमेंशनल में आते हैं, वो आ जाएगा। ग्राफ वाले सवाल आएंगे, DI वाला, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट बना करके दे देगा, बताएगा, बताइए आप जानते होंगे DI वाला, ये सब सारे सवाल आपको आते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ हम रीजनिंग के समझ लेते हैं, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे, चलिए समझ लेते हैं रीजनिंग में क्या क्या आएगा। तो पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, हर कोई वाकिफ होगा कोडिंग डिकोडिंग से। जैसे दे देगा कोई चीज, नाम दे देगा एप्पल, किसी भाषा में एप्पल को पी कुछ भी दे देगा, बना करके लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बताइए मैंगो को, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रूल लगाया है, क्या किया है, वही चीज आप सेकंड वाले में फॉलो कर देंगे। रीजनिंग का मतलब ही है तर्क करना, जो नियम वो आपको उदाहरण में देगा वही नियम आपको लगा देना है, बस आपको नियम पहचानने आना चाहिए
कि कौन सा नियम लगाया है। आपने अगर नियम पहचान लिया तो आप बिल्कुल कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोडिंग डिकोडिंग आता है और अल्फाबेट पे आधारित आता है, अल्फाबेट वाले पे, ठीक है। जैसे आपको क्रम याद रखना पड़ता है कि पी का क्या होता है, क्यू का क्या होता है, 17 होता है, टी का 20 होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ता है। तो वर्णमाला से संबंधित प्रश्न दे देता है और शब्द रचना से संबंधित दे देगा कि इनको क्रम में बनाइए। वर्ण जैसे कोई 4 शब्द देगा, अब बोल देगा बताइए डिक्शनरी के आधार पे बताइए कि शब्दकोश के आधार पे पहला शब्द कौन सा होगा, दूसरा शब्द कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा और चौथा कौन सा होगा। तो ये उससे संबंधित प्रश्न दे देता है। फिर उसके बाद आपका आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से संबंधित दे देगा। 4 शब्द दे देंगे, बताएंगे बताइए कि इनमें से कौन सा अलग है, तो वो क्लासिफिकेशन वाला हो जाता है। जैसे दे दिया सुख, खुशी, आनंद, दर्द, इन चारों में से अलग कौन सा है, तो दर्द अलग है, बाकी 3 एक जैसे हैं। तो ऐसे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वाला दे देता है। शब्दों को एक क्रम से दूसरे क्रम में लगाने वाला दे देता है आपको। श्रृंखला दे देता है आपको, सीरीज, कि जैसे सीरीज वाला दे देगा 2 है, 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। तो अगला कौन सा अंक होगा, तो देखिए दोगुना करते चला गया, तो अगला कौन सा होगा, तो 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा, श्रृंखला वाले सवाल हो जाते हैं आपके। आपसे रक्त संबंध वाला, ब्लड रिलेशन का। और उसके बाद घड़ी वाले सवाल आते हैं, क्लॉक से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं आपके कि बताइए किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है, इन दोनों सीईओ के बीच में बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो वो वाला सवाल आ जाता है, घड़ी वाला सवाल देता है। और दिशा वाला डायरेक्शन दे देगा कि अमित है पूर्व दिशा में जाता है, फिर 10 मीटर चल करके उत्तर दिशा में चलता है, फिर पश्चिम दिशा में चलता है। ऐसे करके दिशा वाले सवाल आपको दे देते हैं। लुप्त पद, मिसिंग नंबर वाले दे देते हैं आपको। 3 नंबर दे देगा, जैसे 3 दे दिया आपको, 12 दे दिया आपको, 48 दे दिया। पूछेगा अगला अंक कौन सा होगा, तो देखिए 4 का गुणा करके लिखे हैं, तो अगला कौन सा हो जाएगा, तो 4 का गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो 192 हो जाएगा आपका। तो ये करके आपको ये वाला ऐसे करके दे देता है, मिसिंग नंबर दे देता है। या फिर आपको मिसिंग नंबर में क्या देगा, ऐसे करके दे देगा, हॉरिजॉन्टल वाला दे देगा, 4 दे देगा, 9 संख्या देगा, इसमें से कोई एक संख्या को लुप्त कर देगा, 8 संख्या दे देगा। तो वो पूछेगा आपसे, वैसे सवाल पूछ देता है आपसे। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला पूछ देता है सवाल, बॉड मास वाला मैथमेटिक्स में भी पूछता है, इसमें भी करके, दोनों कॉमन है। तो गणितीय संक्रिया देता है, पासा से संबंधित सवाल दे देता है, डाइस और पजल दे देता है आपका कि ये बताइए पजल 4 प्रकार के, कई प्रकार के पजल होते हैं। एक होता है सीटिंग अरेंजमेंट वाला, गोल चारों तरफ 8 व्यक्ति हैं, किसी गोल मेज के चारों तरफ अंदर की तरफ मुंह करके देख रहे हैं, ऐसे सब सवाल आते हैं। फ्लोर वाला जाता है कि 3 मंजिला फ्लोर है, अमित है ऊपरी वाले फ्लोर पे है, सबसे निचले फ्लोर पे ये है, ये लोग ये वस्तुएं पसंद करते हैं, तो ऐसे करके वो दे देता है। या फिर बड़े छोटे वाला दे देता है कि 5 लोग हैं, सबसे बड़ा उसमें साहिल है, सबसे छोटा उसमें विनोद है। अब ऐसे करके दे देता है कि बताइए तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो ऐसे करके दे देता है। तो कई प्रकार के पजल होते हैं, तो वो पजल वाला सवाल दे देगा आपको। सिलॉजिज्म में दे देगा न्याय संगत वाला, जैसे ए बी से संबंधित, ए का कुछ हिस्सा बी में है, बी का पूरा हिस्सा सी में है, तो बताइए सी का ए हिस्सा कितना, तो ऐसे करके सवाल देता है आपको। तो वो हो जाएगा आपका सिलॉजिज्म हो जाएगा। वेन डायग्राम वाला सवाल दे देगा आपको कि पुरुष है, पिता है और बच्चा है, तीनों का संबंध कैसे है। तो वेन डायग्राम आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, ये गोल वाला, ये करके ऐसे वाला, ऐसे ऐसे करके वाला वेन डायग्राम वाला। कैलेंडर का सवाल दे देगा आपसे कि 3 जनवरी 2020 को रविवार था, तो 22 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ऐसे करके कैलेंडर वाले सवाल आपको दे देंगे। आपको कथन एवं पूर्वाधार स्टेटमेंट वाले सवाल दे देंगे, जैसे कोई एक कहानी दे देगा और उस कहानी के आधार पे आपको उत्तर देना होगा, तो वैसे सब सवाल दे देता है। जल और दर्पण वाला सवाल देगा आपको पता है वाटर इमेज और मिरर इमेज, कि किसी जैसे कोई एक शब्द लिख देगा और कहेगा बताइए इसका वाटर में इमेज क्या दिखेगा, या फिर आपका बताइए इसका दर्पण में इसका इमेज क्या दिखेगा, तो वैसे वाले सवाल दे देते हैं। डिसीजन मेकिंग वाला, निर्णय क्षमता वाला दे देता है आपको। आकृति निर्माण, फिगर का फॉर्मेशन वाला दे देता है सवाल। मानसिक अभिरुचि, मेंटल वाला दे देता है, गुणा भाग जोड़ घटाना, ऐसे करके कुछ सवाल दे देता है। या फिर आयु समझ दे देता है। पेपर कटिंग दे देगा आपको कि ऐसे फोल्ड किया जाता है, ऐसे यहाँ पे एक कटिंग है, तो बताइए खोलने के बाद कैसा उसका चित्र दिखेगा। तो ऐसे सवाल रीजनिंग में दे देते हैं आपको। अब बारी आई जीएस की, तो जीएस में आप तो जानते ही हर चीज देगा आपको, हिस्ट्री देगा, जियोग्राफी देगा, पॉलिटी देगा, फिजिक्स देगा, केमिस्ट्री देगा, बायोलॉजी देगा,
ये सब सारे सब्जेक्टों से एक तो देगा। फिर उसका आपको स्टैटिक जीके देगा, आपको नृत्य से संबंधित हो गया, आपसे संगीत से संबंधित, आपको वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएगा, आपको कौन सा मेला या पर्व कहाँ पे मनाया जाता है वैसे सब आपको पूछ देगा। आपसे दिवस से संबंधित पूछ देगा आपसे कि बताइए 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऐसे दिवस वाले आपको दे देगा। फिर आपको खुद आईपीसी कोड वगैरह थोड़ा सा दे देता है, 1-2 क्वेश्चन आईपीसी से संबंधित दे देता है। तो ऐसे करके प्रश्न जीएस में करके देते हैं। तो आई होप कि आपको सारे चीजों का ज्ञान हो गया होगा। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही और इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा आपको। धन्यवाद।